माँ वही धन्य है जिसका बेटा भगवान का भगत है। माता पिता कामना करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, थोड़ा सा संस्कार भी देना चाहिए। बेटा बड़ा अधिकारी हो गया, बड़े पद को प्रतिष्ठित किया है, अच्छी बात है, बढ़िया है, सौभाग्य आपका है। लेकिन आपका बेटा संस्कार युक्त हो, संस्कृत युक्त हो, तो वही बेटा आपके बुढ़ापा में आपकी सेवा करेगा। नहीं तो अमेरिका में जाकर के बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाएगा और अंतिम समय में दुख की घड़ी में उसको समय ही नहीं मिल पाएगा। एक बाप पत्र लिखा, बेटा स्वास्थ्य बड़ा प्रतिकूल है, बीमार पड़ गया हूं, बड़ी ममता लग रही है, कितने दूर चले गए हो, आ जाओ। बेटा ने जवाब दिया, पिताजी बहुत प्रयास किया, मुझे सूचना मिली कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको बीमारी ने जकड़ लिया है, मेरा मन व्यथित है, आने का मन है, लेकिन यहाँ से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, क्या करूं। माँ का पत्र गया, बेटा जैसे भी हो जल्दी से भागा, पिता की स्थिति बहुत गंभीर है। पुनः पुत्र ने पत्र लिखा, माताजी क्षमा करिएगा, आप दोनों लोग यही कहते थे कि मेरा बेटा इतना पढ़े, इसको इतना पढ़ा दूं, अंग्रेजी पढ़ा दूं कि मेरा बेटा विदेश में जाकर के नौकरी करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी क्या गलती है, इतना पढ़ाई आप लोग करा दिए, मैं विदेश चला आया, विदेश में आने के बाद स्वदेश जाने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। पैसा है, सेवा में लोग लगे हैं, लेकिन अपना जो लाडला है वो आ नहीं पा रहा है। कभी कभी तो चले जाने के बाद आने को छुट्टी मिलती है, तो ठीक है, कहीं रहें, संस्कार होगा। अपने भारतवर्ष में धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, यही सारी व्यवस्था है। संस्कार और संस्कृति ये दोनों परम आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। आज सनकादिक भगवान नियम बताने लगे कैसे करना चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृतेषां भक्ति सोत्रोपनद्धः। सनकादिक भगवान कहते हैं, प्रेमी जनों, सकल भुवन मध्य, पूरे त्रिभुवन में निर्धनास्ते भी धन्या, बहुत गरीब हैं फिर भी वो धन्य हैं। कौन लोग? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, उससे क्या होगा? हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, जो सुबह शाम भगवान का अर्चन पूजन वंदन कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये न सोचिएगा माता जी कि केवल आप भगवान का नाम जप करती हैं, भगवान भी आपके नाम का जप करते हैं। भक्त के हृदय में भगवान का निवास हो जाए तो ये साधारण भक्ति है, लेकिन भक्त का निवास भगवान के हृदय में हो जाए ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये कब होगा? हम भगवान को याद करें, ये साधारण भक्ति है, भगवान हमें याद करते रहें, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इस तरह का समर्पण होना चाहिए। इतना आप नाम जप करिए, इतना प्रभु का स्मरण करिए कि भगवान आपको याद करने लगे। गीता में भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको ऐसे ही याद करता हूँ, बचता हूँ। इसी नाते भागवत जी का जो श्लोक है बड़े काम का है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। जिनके पास धन नहीं है या कम है, जो अपने को गरीब समझ रहे हो ना, चिंता मत करिएगा। संत जन कहते हैं, अरे भैया गरीब तो परमात्मा के बड़े करीब होता है, गरीबी में भगवान ज्यादा याद आते हैं। और केवल भगवान की भक्ति अगर आपके हृदय में है तो उसी भक्ति सूत्र में बंध करके भगवान श्री हरि अपने निज निवास का परित्याग करके आपके हृदय में सर्वदा के लिए आकर के विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि भागवत जी में लिखा, हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सर्वथा परित्याग करके अपने भवन का आपके हृदय में प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान इतने करुणा सिंधु हैं, केवल एक बार भगवान का बन करके तो देखो। भागवत की महिमा
हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर चल रही है। परम संत के द्वारा धीरे से प्रश्न हुआ है, बाबा भक्तों का कल्याण ये भागवती गंगा करती हैं, भगवान भागवत जी की कथा करती है, केवल भक्तों का ही कल्याण होता है, मनुष्यों का कल्याण होता है, देवताओं का कल्याण होता है कि और लोगों का भी कल्याण होता है? और लोगों में कौन है? क्या राक्षसों का भी कल्याण हो जाता है भगवान के नाम से? बोले मरते समय जो राक्षस भगवान का नाम ले लिया उसकी मुक्ति हो गई, अथवा भगवान के श्री हाथों से जिनका मरना हुआ उनकी मुक्ति हो गई। भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रताप और प्रभाव है। अच्छा ये बताइए, पाप करते करते कोई पापी अगर मर जाए तो उसका कल्याण कैसे होगा? शनकादिक जी ने कहा आइए आपको एक इतिहास सुनाते हैं। ये महात्मा की चर्चा है, एक कल की कथा है, थोड़ा सा केवल प्रकाश में डालूं आज, क्योंकि कथा भागवत में बहुत भरी पड़ी है। आज और भी कथा के प्रसंग आपको आगे सुनाएंगे। थोड़ा सा संक्षेप में शनकादिक भगवान कहते हैं कि आप लोगों का प्रश्न है पाप करते करते अगर मर जाएं तो उनका उद्धार कैसे होगा? आइए एक इतिहास याद आ गया। अत्र ते कीर्तियस्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इतिहास एक सुनाता हूं। इतिहास माने इति, ऐसा निश्चित रूप से जो हुआ हो, मतलब जो सही घटना है वो इतिहास है। क्या इतिहास है? पुरातनम, बड़ा पुराना इतिहास सुना रहा हूं। यस्य श्रवण मात्रेण, इस इतिहास के, इस कथा के सुनने से पाप की हानि हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आश्रम है, एक नगर है उत्तम नाम का, और एक सुंदर आश्रम है। उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण का नाम क्या है? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं, बड़े ज्ञानी हैं। स्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय युव भास्करः। स्रौत अस्मार्त के निष्णात हैं, प्रकांड विद्वान हैं। देखिए ज्ञानवान हैं, धैर्यवान हैं, शीलवान हैं, विद्वान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन पुत्रवान नहीं हैं। बोलिए राधे राधे, जरा जोर से बोलिए, हम बोले तब बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। राधे राधे बोलिए, लेकिन आधे आधे मत बोलिए, हाँ पूरे पूरे सब लोग मिलकर के बोलिएगा। जरा एक बार मस्ती के साथ जयकारा लगावें, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा रमण भगवान की जय हो। मन को कथा में लगाए रहें, बीच में भजन का भी आनंद लेंगे। लेकिन जो कथा है, जो कथा का महात्म है, महात्म्य जो महत्व है, ये बड़े काम का है प्यारे। बड़े विद्वान है लेकिन अभाव है, न पुत्रो न पुत्री, न बेटा न बेटी, कोई संतान नहीं है। बड़ा दुख हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि केवल बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं, इतना ही नहीं, कोई वृक्ष लगाते हैं अपने हाथों से तो उसमें पुष्प और फल नहीं आते हैं। कोई गाय ला करके, जो पालते मयाधेनु सर्वथा बंध्या भवेत, गाय भी पाल लेते हैं ना, तो वो भी बछिया बछवा कुछ नहीं देती है, बंध्या हो जाती है। नगर को छोड़ करके जंगल के किनारे सरोवर के तट पर बैठे थे सन्यासी। महात्मा के पूछने पर आप बीती बताने लगे। महात्मा ने बहुत समझाया, पुत्र नहीं तो क्या हुआ, भगवान को पुत्र मान लो भाई। बड़े बड़े ऐसे राजा हुए हैं, बहुत बड़े ऐसे भक्त हुए जिनके पास बेटा बेटी नहीं थे, भगवान को ही अपना सब कुछ मान करके और भगवान के धाम की प्राप्ति कर लिए। और आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि भगवान को जो चाहो बना लो। और हमें लगता है कि आप लोग सुबह सुबह या शाम को मंदिर में जाकर के, या घर में मंदिर है,
तो आप एक श्लोक बोलते हैं, प्रायः लोग बोलते हैं, और हमारे साथ बोलिएगा। ये श्लोक सबको याद रहता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं, तुमेव सर्वं मम देव देव। सर्वम, आप मेरे सब कुछ हो। लेकिन इस बात को हृदय से स्वीकार करिए कि सचमुच में भगवान मेरे सब कुछ हैं। कहते तो हैं लोग प्रायः भगवान का सहारा है, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी जाने, लेकिन अचानक कोई फोन पर अप्रिय सूचना मिली तो मन घबरा जाता है, भगवान भूल जाते हैं, तुरंत जुगाड़ लगाने लगते हैं। किसी अधिकारी को फोन, कहीं किसी को फोन, भैया जरा आप आ जाओ, ऐसा। भगवान को बाद में याद आता कि पहले भगवान को निवेदन करो, भगवान को प्रणाम करो। यही थोड़ा सा गड़बड़ है। कभी जीवन में कोई घटना घटे तो तुरंत भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि पूरे विश्व के मालिक भगवान हैं। पूरे विश्व को भगवान संभालते हैं। किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, मास्टर की जरूरत पड़ेगी, किसी सहयोगी की जरूरत पड़ेगी, सब भगवान मैनेज कर लेते हैं, भगवान सब व्यवस्थित कर देते हैं। इस नाते एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, प्रबल विश्वास के साथ भगवान से अगर जुड़ेंगे तो भगवान सर्वविधि कल्याण करेंगे। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। सन्यासी ने बहुत समझाया, लेकिन एक बात और है, प्यास लगी हो तो पानी का सत्संग समझ में नहीं आएगा, पानी की व्याख्या समझ में नहीं आएगी। प्यास लगी हो, प्यास के मारे छटपटा रहे हो, तो आपको उस क्षण तुरंत आपको जल चाहिए पीने के लिए। कोई कह दे पानी तो बड़ा बढ़िया है, वहां एकदम से निर्मल जल आता है, ठंडा जल आता है, ये अरे भैया कोई जल हो जल्दी से पिलाओ, प्राण निकलने वाला है। तो कभी कभी इस तरह से होता है। सन्यासी के बहुत समझाने के बाद भी रोने लगे आत्मदेव जी, और सन्यासी मानो स्वयं भगवान ही रहे। एक फल दे दिया महात्मा ने, बोले इस मेरे दिए हुए फल में बड़ा बल है, ब्राह्मण देवता ले जाकर के सुभारिया को खिला देना, और पुत्र में वो भविष्यति, निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा। लेकर के गए। आत्मदेव जी बड़े अच्छे हैं, बड़ा निर्मल मन है, लेकिन पत्नी भी अच्छी हो यह आवश्यक नहीं है। दुधुली नाम था पत्नी का, विचार भी बड़ा दुधुला था। फल लेकर के विचार करने लगी और अंततः फल खाई नहीं। चर्चा कथा में आती है कि उसकी बहन आ गई, बहन के समझाने पर उस फल को गैया को खिला दिया, जो गैया कई वर्षों से बांझ पड़ी थी। और बहन ने कहा कि तुम्हारे यहाँ धन बहुत है, खाने वाला कोई नहीं, और मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, धन का अभाव है, तो मेरे यहाँ बेटा होगा तुम्हें दे दूंगी। और अगर महात्मा के बात में दम है, फल में कोई बल है, तो गैया बांझ पड़ी है, खिला देना, पता भी चल जाएगा कि इस महात्मा लोग ऐसे बोलते चलते हैं, कुछ सही भी है। संजोग देखिए, गाय को खिला दिया गया और उसके बहन ने अपने पुत्र को ला करके धुंधली को दिया, पालन पोषण करने लगी। आत्मदेव जी ने कहा पंचांग निकाला है, बढ़िया मोहर दे करके नामकरण कर दूं, और उसने कहा कि नहीं मैं नाम रखूंगी। तो माँ का नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। और उसके बाद गैया ने भी जो फल खाई थी, एक सुंदर बछड़े को नहीं, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। केवल बछड़े के जैसे कान थे उसके। गौ सदृशम कर्णम जस्य सतु गौ कर्ण है, गाय के सदृश केवल कान थे, इस नाते उनका नाम गोकर्ण रखा गया और उसका नाम धुंधकारी। दोनों बड़े हो गए, दोनों ने ख्याति प्राप्त किया, ख्याति दोनों को मिली, लेकिन अंतर है कि एक विख्यात हो गया और एक कुख्यात हो गया। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, विख्यात कौन होता है? सद्गुण संपन्न जो हो, जो बढ़िया पढ़ाई करे, नाम कीर्ति यश प्राप्त करे, वो विख्यात होता है। चोरी करे, डकैती डाले, गलत काम करे, पाप करे, ईर्ष्या द्वेष से भरा हो, वो कुख्यात होता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अंत में वेश्यावृत्ति में लिप्त हुआ और वेश्याओं के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, प्रेत योनि में चला गया। और यही प्रश्न है, पाप करते करते कोई प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, उसका उद्धार भला कैसे होता है?
इसी पर शनकादिक भगवान ये इतिहास, ये प्रसंग सुनाने लगे। और जो गोकर्ण जी थे बड़े ज्ञानी थे, वो तो तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थाटन करने निकल गए थे। बाद में लौट करके आए तो यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी थी। धुंधकारी मर चुका है, प्रेत योनि में चला गया है, माँ भी मर चुकी हैं, आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। आत्मदेव जी एक कोठरी में बैठ करके अकेले रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ है, रात्रि की बेला है। और जो भाई लगता है, जो प्रेत योनि में है, वो नाना प्रकार से वेश बदल करके, कभी अग्नि का वेश लेकर के, कभी राजा का वेश लेकर के, कभी भयंकर स्वरूप बना करके डराने का प्रयास करता है, भयावह आवाज निकालता है। गोकर्ण जी समझ गए, विद्वान व्यक्ति थे, कमंडलू से जल निकाले हैं, जैसे मंत्र का अभिमंत्रण करके प्रक्षेपण किए हैं, जल को छींटा मारे, तुरंत उसके अंदर बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे महाराज, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अब तो गोकर्ण जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गोकर्ण जी ने कहा, तेरे लिए गया में मैं तो पिंडदान कर दिया हूं, लेकिन तू अभी प्रेत योनि में पड़ा है। उसने कहा, महाराज गया में एक बार नहीं 100 बार पिंडदान कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके गोत्र का तो हूं नहीं, उसका फल मुझे मिला नहीं, कोई और उपाय करिए। गोकर्ण जी निकल पड़े, इसका उद्धार कैसे है तो मेरा भाई। सूरज भगवान को प्रणाम करके बोले, हे जगत के प्रत्यक्ष साक्ष देव, आपके शरण में हूं, आपको प्रणाम है। आप बताइए, मेरा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा है, कैसे उसका उद्धार होगा। श्री सूर्यदेव भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। इति सूर्यवचः, जितने लोग वहां थे सब लोगों ने श्रवण किया। भगवान सूरज ने अपने स्वयं श्री मुख से कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति नापकोपायम, कोई और उपाय नहीं, भागवत भगवान की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी लौट करके आए हैं। आषाढ़ महीना में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा पर्यंत भागवत की मंगलमयी कथा सुनाए। कथा सुनते रहे धुंधकारी। एक दिन की कथा संपन्न हुई, आरती हुई, बगल में बांस पड़ा हुआ था। वो बांस होता है ना, जो कहीं खूंट कहते हैं, कहीं बांस, एक लगा था। 7 गांठ के बांस के छिद्र में प्रविष्ट होकर के कथा सुन रहा था धुंधकारी। देखिए, जो लोग कहते हैं जीवन से ऊब गया हूं, जिंदगी से मन ऊब गया है, लगता है कि जहर वहर खा के मर जाऊं, अब इसी में भलाई है। ध्यान से सुनिएगा, यदि सत्संग में आते रहेंगे, सत्संग लाभ जीवन में मिलता रहेगा, तो ये बुद्धि कभी आपके स्वीकार नहीं करेगी मृत्यु को मैं गले लगा लूं। प्रेत योनि में जाने के बाद, प्रेत बनने के बाद कुछ खाने होने को नहीं मिलता है। सुई के नोक के बराबर उसका मुख होता, वायु पी करके रहना पड़ता है। और कभी किसी को संजोग से अगर पकड़ लिए तो पंडित जी आकर के, सोखा जी आकर के मंत्र के द्वारा प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, बड़ी पीड़ा होगी, चिल्लाएंगे आप। तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे भटकते रहो। कभी भी इस तरह का विचार अगर आए किसी कारणवशात, तो कदाप आप भगवत शरण में चले जाइएगा, सत्संग में चले जाइएगा, गुरुदेव के पास चले जाइएगा, बड़ी पीड़ा होती है। भागवत कथा कान में गई है, न भोजन की व्यवस्था है धुंधकारी को, न जल की व्यवस्था, न तो बैठने की व्यवस्था है। इस नाते उस वंश क्षेत्र में, बांस के क्षेत्र में बैठ करके कथा सुन रहा था। कथा का प्रताप देखिए, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7 दिन के कथा में 7 गांठ फटी और उसी बांस से प्रकट हो गए। बोलिए धुंधकारी जी महाराज की जय हो। आप लोग जब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान भी हैं, तो धुंधकारी तो प्रेत है, उसका जयकारा क्यों लगा दिए भाई? बड़े मन से बोले हाथ उठा के जय हो, तो क्यों जयकार लगाए? मैं बुलवाया इस नाते, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं। ठीक आपने जयकारा। देखिए, जब तक वो प्रेत योनि में था तब तक जयकारा मैं नहीं लगवाया,
भागवत कथा के प्रताप और प्रभाव से वो पीताम्बर भगवत स्वरूप हो गया, भगवान का दिव्य भक्त बन गया, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो गया। तब उसका जयकारा मैं लगवाया, उसके ऊपर पुष्प वृष्टि करके देवता लोग उसका स्वागत करने लगे। विमान आ गया, विमान आ गया किसके लिए? धुंधकारी के लिए। लेकिन गोकर्ण जी जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, जो कथा सुनाए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक ही विमान आया है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर श्रोता सभी लोगों ने कथा श्रवण की है। हे महाराज, विमान लेकर के आए हुए पार्षदों से ये प्रश्न कर दिया है गौनंदन जी ने कि यहाँ तो सब कथा सुने हैं। तब हरि के पार्षदों ने कहा, व्यास जी क्षमा करिएगा, जिस मनोवेग से, जिस त्याग पूर्णता के साथ धुंधकारी ने कथा सुनी है, इस तरह से कोई कथा नहीं सुना। बीच बीच में लोग उठ करके पानी पीने चले जाते थे, भोजन करने चले जाते थे, घूमने टहलने चले जाते थे, स्वतंत्र रूप में बैठे रहते थे। जब मन कहा खड़े हो गए, बैठ गए। लेकिन यह मनोवेग से मन लगा करके अनवरत कथा सुनता रहा। इस नाते ये इनके लिए विमान आया है। और आप, अगर आपका मन है कि सबके लिए विमान आए, आपके सारे श्रोता विमान में बैठ करके भगवत धाम को जाएं, तो आपको एक काम करना होगा, पुनः इनको कथा सुनानी होगी। और जब इस तरह से श्री गोकर्ण जी ने पार्षदों के द्वारा सुना, तो फिर से गोकर्ण जी कथा सुनाई। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात निवेदन